जी के मस्ती एमएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, आप लोग निरंतर सहयोग दे रहे हैं। आज अपने स्टूडियो में हम अच्छे अच्छे लोगों को बुला रहे हैं। रितेश आए हैं, अनामिका फिर आई हैं, और शाहरुख खान आए हैं, अमिताभ बच्चन जी आए हैं। सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं कुछ प्रमुख समुद्री जंतु एवं उनके संघ। पहला क्वेश्चन हम शाहरुख खान जी से करेंगे और पूछेंगे कि जो सी माउस होता है, समुद्री जो माउस होता है, चूहा होता है, समुद्री माउस जो है वो किस संघ का प्राणी है? एनालिडा का प्राणी है। और ये तो हम जानते ही है कि जो सी पेन होता है वो निडेरिया संघ का होता है। बहुत अच्छा आपने बताया, आपका हमें बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा। अगला जो सी काऊ होता है वो किस संघ का जीव होता है? बताइएगा राकेश। सी काऊ जो होता है वो एक स्तनधारी है, और सी फैन जो है वो निडेरिया संघ का है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राकेश। राकेश जी बताइएगा, अगला सी फैन किस निडेरिया संघ का है? तो पीसेज संघ का कौन सा जीव होता है? पीसेज संघ का जीव तो सी हॉर्स होता है, और सी एनामोनस जो होता है वो निडेरिया का संघ का होता है, और सी जो खरगोश होता है, समुद्री खरगोश, वो मोलस्का संघ का होता है। और इन तीनों को आप इकाई जेडर्म का संघ भी जान सकते हो। और सी कुकुम्बर जो, और लिली और अंचिन, ये सभी जो है इनके संघ हैं। आगे हम कुछ आपको बीमारियों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप हमें बीमारियों से होने वाले कुछ मतलब बीमारियां किससे होती हैं, किससे मतलब जीवाणुओं से बीमारियां कौन सी होती हैं, विषाणुओं से बीमारियां कौन सी होती हैं, इस बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा। जैसे मनुष्य में हाश मतलब किसी चीज़ की कमी होने से बीमारी जो होती है, जैसे आर्टियो स्केलोरिस, आर्टीरियो स्केलोरिस जो बीमारी होती है, किसके हाथ से होती है? इसमें आर्टीरियो स्केलेरेसिस जो होती है वो, जिसमें धमनी जो है वो कठोर हो जाती है, और हाइपरटेंशन रोग में जो रुधिर है वो दबाव अधिक हो जाता है, जिसको मतलब रुधिर दबाव जिन्हें बीपी हाई जिसको कहते हैं उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और ल्यूकेमिया का ही नाम रक्त कैंसर है। और प्रताप जिसे कैटरेक्ट बीमारी बहुत बुरी होती है, इसे अपारदर्शी नेत्र लेंस हो जाता है। ये तो मनुष्य में हास होने वाली बीमारियां हैं। अब आगे अब हम बताएंगे, पूछेंगे मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्त्रवी रोग। मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्त्रवी रोग, जैसे महाकायता जो रोग होता है वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिका से बढ़ने से हो जाता है। एसटीएच हार्मोन जिसमें अधिक हो जाते हैं, जिसके महाकायता शरीर आ जाता है। और इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से गॉइटर रोग दिखता है। लेकिन आप हमें बताइएगा, मधुमेह इंसिपिडिस रोग जो है किसकी कमी से होता है? मधुमेह इंसिपिडस रोग जो है वो लेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है। और एक्सोपैथलामिक जो गॉइटर होता है, इसका नाम ये थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है। और टिटेनी जो रोग होता है वो पैराथार्मोन कम स्त्रवण होता है। पैराथार्मोन हार्मोन जब कम स्त्रवण होता है तब टिटेनी रोग हो जाता है। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। आपके आंसर देने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा। आप एक बार फिर से हम पूछेंगे किस पे? नमिका बताइएगा। नमिका, वायरोलिज्म रोग किसकी कमी से होता है? सर, वायरोलिज्म जो रोग होता है वो एड्रीनेलिन के अधिक स्त्रवण से होता है। एड्रीनेलिन जो हार्मोन होते हैं जब अधिक वो स्त्रवण होने लगता है तब वायरोलिज्म रोग हो जाता है। बहुत अच्छा आपने बताया। आप सदैव ही हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। मधुमेह में लीटस हो जाता है, मधुमेह रोग में जो लीटस हो जाता है किसकी हार्मोन से, मतलब मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी या अधिकता से होता है? बताइएगा राकेश। मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और इसी के साथ में जो एडिशन रोग है वो कोर्टिन हार्मोन के कम स्त्रवण से होता है। और जब बौनापन इसलिए होता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम स्त्रवण होता है। और ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से
एक्रोमेगली जो रोग होता है, एक्रोमेगली, जिसमें व्यक्ति दानवाकार हो जाता है, वो ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। और थायरॉक्सिन अल्प मात्रा में जब स्रावित होता है थायरॉक्सिन, तो मिक्जीडेमा रोग हो जाता है, और जब थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में होता है तो गेब्ज रोग हो जाता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए। आपने बताया कि ग्रोथ हार्मोन का कम जब होता है तो बौनापन हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन जब अधिक स्त्रवण होता है तब एक्रोमेगली हो जाता है, थायरॉक्सिन अल्प मात्रा में जब होता है तब मिक्जीडेमा हो जाता है, थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में होता है तो केब्ज रोग हो जाता है। चलो, अब ये तो हमारे मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्त्रवणीय रोग हैं, जब अंदर ही अंदर ये स्त्रवण होने लगते हैं, हार्मोन जिसकी कमी या अधिकता से रोग होते हैं। अब हम आप पूछेंगे मनुष्य में अभावजन्य रोग कौन होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से नेत्र कार्निया शुष्क हो जाती है, और विज्ञान जगत में जिसको हम कहते हैं कि रतौंधी रोग हो गया है, वो जीरोपेथलमिया रोग कहा जाता है। विज्ञान जगत में जीरोपेथेलमिया रोग कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से सामान्य रतौंधी भी हो जाता है। अच्छा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकार रोग हो जाता है, क्वाशियोरकार रोग। और सामान्य रतौंधी है उसको जो है निक्टालोपिया रोग कहा जाता है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, डी से जो है वो रिकेट्स रोग बच्चों में हो जाता है, और वयस्क में अस्थि रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और इसको ही विज्ञान की भाषा में अस्थि रोग को कहा जाता है ओस्टियोमाइलासिया, ओस्टियोमाइलासिया। और विटामिन के की कमी से जो है वो रक्त स्रावी होने लगता है और थक्का नहीं जमता है, और विज्ञान जगत की भाषा में इसको मीमा रेजी रोग कहा जाता है। अब मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणु जनित रोग, मतलब वायरस से होने वाले रोग। एड्स रोग जो है दुनिया में HIV वायरस से फैलता है, और इसमें प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली भी प्रभावित होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। हार्पेस जो बीमारी है ये हर्पीस वायरस द्वारा होती है, जिसमें त्वचा में सूजन आ जाती है और संक्रमण स्पर्श से हो जाता है, और इसमें त्वचा अंग जो है वही प्रभावित होता है। आप बताइएगा राकेश कि इन्फ्लुएंजा रोग किसके कमी से होता है? इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो प्रतिश्याम हिंदी में जिसका नाम है, ये मिक्सो वायरस से होता है, और इससे पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और बुखार रहता है, सर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं ये जो नष्ट हो जाती हैं, तमाम इसके लक्षण हैं। अब वायरस से एक रोग पोलियो होता है, जो वायरस पोलियोमाइटिस नामक वायरस से होता है। इसमें गला, रीढ़, नाड़ी और तंत्रिका पेशी प्रभावित होती है। और पीलिया रोग में पेशाब, आँख, त्वचा में पीलापन आ जाता है, जिसे हिपेटाइटिस भी कहते हैं इंग्लिश में पीलिया को। और ये यकृत संबंधी रोग है, इंग्लिश में इसे जॉन्डिस भी कहते हैं। बहुत अच्छा आपका आंसर रहा। आपने हमें एक रोग के बारे में 2-4 रोगों के बारे में बता दिया। निम्का बताइएगा, आप बताइएगा रेबीज क्या होता है? सर, रेबीज जो है ये रेबडो वायरस से होता है, और तंत्रिका तंत्र इसमें नष्ट हो जाता है, और जीभ बाहर निकल आती है, पागल हो जाते हैं लोग, भौंकने लगते हैं। रेबडो वायरस से होता है। बहुत अच्छा आपने बताया निम्का। अब हम शाहरुख खान से पूछेंगे कि केनफेडा रोग क्या होता है? लाल ग्रंथियों में सूजन जो आ जाती है उसी के कारण ये कॉर्नफेडा रोग हो जाता है। बस इतने ही तो हम जानते हैं। बहुत अच्छा शाहरुख खान जी, आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। गलसुआ रोग, मप्स रोग और गलसोद भी इसे कहा जाता है। जो कनफेडा रोग होता है, सूजन आ जाती है, पैराथायराइड ग्रंथ जो है इसमें प्रभावित होती है। ये और कुछ बताना था। अगला रोग है रोहा रोग। रोहा रोग बोलिएगा राकेश। रोहा रोग, इसमें आँख लाल हो जाती है और दर्द भी आँख होती है, और इंग्लिश में इसको ट्रोकोमा कहते हैं, रोहा रोग को ही। और इसमें आँख प्रभावित होता है। एक और आँख प्रभावित होने वाला रोग है जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस। इसमें जो है आँख प्रभावित होती है, और ये वायरस से ही होता है। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। अगला हम निम्का पर पूछना चाहेंगे डेंगू रोग के बारे में बताइएगा।
सर ये जो डेंगू बुखार होता है ये अरबो वायरस से होता है और ये इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। संपूर्ण शरीर इसमें प्रभावित होता है और आँख, पेशी, सिर, जोड़ दर्द ये सब होता है। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। चेचक रोग के बारे में कोई बताएगा? हाँ बताएंगे। चेचक रोग कैसे बताया? चेचक रोग वेरियोला वायरस से होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या बताया जाए? इसमें तो तेज बुखार आता है, त्वचा लाल पड़ जाती है, दाने पड़ जाते हैं। हो चुका है, हमको हो चुका है। बहुत अच्छा आपने बताया। अब चेचक की बात छोटी माता भी ऐसी होती है, छोटी माता भी इसी ऐसे ही रोग हो जाता है और सारी क्वालिटी यही होती है। मुंह खोलने में भी कठिनाई आती, बुखार होता है। आगे हम चलते हैं। गलसोद रोग क्या कहलाता है, बताइएगा राकेश? पैराथायराइड ग्रंथि इससे प्रभावित होती है। और अभी पैराथायराइड गलसोद रोग बता तो गए थे, गलसुआ मुफ्स इसी का नाम है। और खसरा रोग जो मोरबीली वायरस से होता है और शरीर में लाल दाने पड़ जाते हैं और संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। तेज बुखार आ जाता है और मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऐसे रोग को मेनिंजाइटिस कहते हैं, जिसमें तेज बुखार और मस्तिष्क प्रभावित होता है। ये तो कुछ रोग थे जो वायरस से होते हैं, जैसे एड्स है और हार्पेस है, इन्फ्लुएंजा है और मिक्स वायरस से होने वाला, और पोलियो है, पीलिया है, रेबीज है और कनफेड़ा रोग है, ट्रोकोमा रोहा रोग है, कंजक्टिवाइटिस है, डेंगू है, चेचक है, छोटी माता है। ये रोग जो हैं ये खसरा वगैरह ये वायरस से होते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मनुष्य में होने वाले संक्रामक जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में हम बात करेंगे। बताइएगा तपेदिक जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है और क्या होता है? तपेदिक रोग में क्या होता है? तपेदिक रोग में जो है फेफड़ों के ऊतकों में संक्रमण हो जाता है और ये वायु द्वारा भी हो जाता है। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है और इसमें फेफड़ा प्रभावित होते हैं। खांसी के संग में कफ आ जाता है और रक्त निकलता है, ये इसके लक्षण हैं। एक और बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जैसे प्लेग है, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है और इसके लक्षण जैसे बुखार आता है, गिल्टियाँ निकल आती है और फेफड़ा प्रभावित होते हैं इसमें भी। एक डिप्थीरिया रोग होता है जिसको हिंदी में रोहिणी भी कहते हैं और इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगती है। ये कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है और इसमें सांस नली प्रभावित होती है। बहुत अच्छा आपने बताया। आप बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग बताएंगे निम्का? जी सर जरूर बताएंगे। एक रोग बैक्टीरिया से होता है, कोस्ट्रिया कोड रोग होता है जिसको लेप्रेसी भी कहते हैं इंग्लिश में। बॉडी पर शून्य चकत्ते पड़ जाते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है। और सर टाइफाइड होता है, ये भी जीवाणु से होता है। और ये साल्मोनेला जीवाणु से होता है टाइफाइड, जिसमें आंत प्रभावित होती है। और एक होता है तेज बुखार आ जाता है, शरीर में ऐंठन जैसी पड़ने लगती है, जिसको हिंदी में कहते हैं तनुष्टंकार, ये टाइफाइड का ही नाम है। और नहीं सॉरी, तनुष्टंकार को हनु या ग्रीवा रोग भी कहते हैं और जिसमें तेज बुखार आ जाता है। हैजा जो कॉलरा के नाम है इसका, ये विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है ना। इसका जो माध्यम होता है वो गंदगी द्वारा होता है। बहुत अच्छा आपने बताया इनका। हम शाहरुख खान से कुछ कहेंगे, एक दो रोग बताएं जिससे वो मतलब जीवाणुओं के द्वारा, जो शाहरुख खान जी बताइएगा। इसमें क्या होता है कि आप लोग हमसे पूछते हैं, गोनेरिया एक रोग होता है जिसमें वो दस्त होती है, उल्टियाँ होती हैं और मूत्र मार्ग में घाव बन जाते हैं। ये नाइसेरिया गोनेरिया जीवाणु से होता है। और दूसरा रोग जो है वेनेरल रोग ऐसे ही होता है। और रोग निमोनिया जीवाणु से होता है जिसमें श्वसन संबंधी होता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक है।
जीवाणु से होता है। बहुत अच्छा आपने बताया। जो निमोनिया होता है इसमें तेज बुखार आता है, श्वसन में सूजन आती है। 2-4 हम बताए थे। कुकर और काली खांसी भी जीवाणुओं से होता है, जिसे हीमोफिलिस जीवाणु से होता है, जिसको व्हीपिंग कफ भी कहा जाता है काली खांसी को। और इसमें लक्षण ये होते हैं, लगातार खांसी आती है और इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। एक रोग होता है सिफिलिस में शीशन अंग प्रभावित होता है। ये ट्रेपोनमा पैलिडम नामक उससे होते हैं। और इसमें क्या होता है, शीशन रोग जनन रोग है और ये प्रसारण स्त्रियों से हो जाता है। भोजन विषाक्त के कारण ये तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। और अगला रोग हम बता रहे हैं क्लॉस्ट्रीडियम वैक्टोलियम जीवाणु, इंग्लिश में बैटोलियम कहता है। ये मेनिंजाइटिस जो बीमारी है, ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी, ये भी जीवाणुओं के द्वारा ही होती है। क्लॉस्ट्रीडियम बैटेलियम। आगे एक रोग है नेसेरिया मेनिंजिटिडिस, ये जीवाणुओं की बीमारी है, जिसके कारण ये मस्तिष्क वाली बीमारी कौन सी वाली, मेनिंजाइटिस। अब हम परजीवियों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में बता रहे हैं। जैसे मलेरिया रोग होता है, ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। इसमें जैसे ठंड के साथ में बुखार आ जाता है, तिल्ली प्रभावित होती है, आरबीसी प्रभावित होती है। और इसका वाहक जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर है। फायरिया रोग जो है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून आने लगता है। और इसका जो परजीवी है ये एंटी एमीबा जिंजीवेलिस है। सीसी मक्खी के द्वारा सोने की बीमारी हो जाती है, जो मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। और ट्रिपेनोसोमा जो परजीवी होता है उसके कारण आता है। और नींद भी खूब आती है, बुखार भी खूब आता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक रोग और भी होता है परजीवी के कारण, पेचिस जो होती है एंटी एमीबा हिस्टोलिटिका, जो ये परजीवी होता है उससे ये होता है, जिसमें दस्त आ जाती हैं और खून भी आता है दस्त के साथ में, ऐसे लक्षण होते हैं। तो ये परजीवियों के द्वारा। एक आ जाता है काला ज्वर भी, ये परजीवी के द्वारा होता है। इसमें परजीवी का नाम होता है लीशमैनिया डोनामानी। इसका वाहक होता है बालू मक्खी और इसमें तेज बुखार आ जाता है। तो ये 4-5 रोग जो हैं परजीवी द्वारा होता है, जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा, पायरिया एंटी अमीबा जिंजीवेलिस के द्वारा, सीसी मक्खी ने बनाया, ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग बनाया, और ये एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, पेचिस, और लीशमैनिया डोनामानी ये काला ज्वर, ये परजीवी के द्वारा होते हैं। अच्छा, हेलमिंथस के द्वारा कुछ होने वाले रोग देखिएगा। हेलमिंथस के द्वारा जो अतिसार होता है, जिसे डायरिया भी कहते हैं, DIARRHOEA डायरिया होता है। ये जो हेलिमेंथस होता है, हेलिमेंथस के द्वारा होते हैं। इसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडीज जो हेलमिंथिस होता है उसके अतिसार बीमारी होती है। ये परजीवी प्रोटोजोआ ही है, आंत में मौजूद रहता है हरदम। ये रोग इसी से होता है और ये घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है, आंतों में घाव बन जाते हैं। और जो प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन होता है, उसको ये नष्ट कर देता है, और जिससे जो है ये रोग हो जाता है, अतिसार होने लगता है। दूसरा रोग हेलमिंथस से बताया गया फाइलेरिया, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, एलिफेंटिया भी कहते हैं। ये फाइलेरिया बैंकोफटाई ये जो कृमि होता है उसके द्वारा होता है, और क्यूलेक्स नामक मच्छर इसको संचारित करता है। ये पैरों में हो जाता है, वृषणों में हो जाता है, सूजन आ जाती है पैरों और वृषणों में, इसे हाथी रोग भी कहते हैं। अब फफूंद के द्वारा कुछ रोग होते हैं, जिसे फंगीज के द्वारा, जिसे अस्थमा भी कहते हैं। ये रोग जो अस्थमा होता है, ये एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है, मतलब फफूंद से होता है। इसमें प्रभावित फेफड़ा होते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स फेफड़न। अब राकेश आप कुछ बताइएगा, दमा से मतलब फफूंद या कवक से होने वाले रोग। इसमें जो दमा होता है, इसमें जो ये एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जो ये कवक होता है, ये फेफड़ों में काम अवरुद्ध कर देता है, जो स्पोर तक हवा नहीं पहुंच पाती ऑक्सीजन, जिससे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। एक रोग है एथलीट्स फुट, जो टीनिया पेडिस कवक से होता है। इसमें त्वचा कट फिट जाती है, पैर में सूजन और बड़ा दर्द होता है। ये टीनिया पेडिस कवक से होता है, एथलीट फुट्स। और भी एक फफूंद से है कि जैसे
खाज इसको इसके बीज कहते हैं। ये एके रस इसके बीज नामक कवक से होता है। एके रस इसके बीज नामक कवक से होता है। खुजली होती है त्वचा में और कभी कभी तो सफ़ेद दाग भी पड़ जाते हैं इसमें। अगला है गंजापन, जो टीनिया कैप्टिस के द्वारा एक कवक होता है। टीनिया कैप्टिस कवक से इसमें हो जाता है, बाल गिर जाते हैं और चेहरा भी अच्छा नहीं लगता। दाद होता है, दाद भी बॉडी में संक्रामक रोग है जो ट्राइकोफाइटॉन लेरूकोसस नामक कवक से होता है और त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ते हैं और दर्द भी होता है। तो ये तो कुछ फंगी के द्वारा रोग हमने बताए और कुछ रोग जंतुओं में पाए जाने वाले हैं, ये हम बाद में बताएं। धन्यवाद। चलो, आज हम आप लोगों को बहुत अच्छा जानकारी दिया, रोगों के बारे में हमने आपको बताया और अब जो जंतुओं के रोग रह गए हैं वो हम आगे बताएंगे। आज हमने तुम्हें कुछ समुद्री जंतु एवं उनके संग बताया और कुछ रोगों के बारे में। अगली बार फिर मिलते हैं। पंचो, जय हिंद।